हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज एक क्वेश्चन है कि गटेशन और ट्रांसपिरेशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम ट्रांसपिरेशन को समझते हैं। ट्रांसपिरेशन एक सिंपल सा इस तरह का प्रोसेस होता है कि हमारा जो रूट है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, और रूट जब वाटर को एब्जॉर्ब करता है वो वाटर ऊपर तक के आता है, प्लांट के डिफरेंट पार्ट में आता है, फिर वो लीफ तक पहुंचता है। जो जितने वाटर की नीड होती है वो वाटर यूज़ किया जाता है। उस वाटर से जो एक्स्ट्रा वाटर बचता है वो वाटर फिर वेपर बन करके प्लांट से बाहर निकल जाता है। वाटर वेपर बन करके प्लांट से बाहर निकल जाता है, और किससे निकलता है? वो स्टोमेटा के थ्रू निकलता है या लेंटिकल्स के थ्रू निकलता है। मतलब जो भी प्लांट की ओपनिंग जहाँ होती है उसके थ्रू वो ट्रांसपिरेशन में वो वेपर बन के निकल जाता है। इसको ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। मतलब ये कि ट्रांसपिरेशन में वाटर वेपर बन के निकला, ये ट्रांसपिरेशन हुआ। मोस्टली इसके लिए स्टोमेटा जो है वही रिस्पॉन्सिबल होता है। स्टोमेटा से ही ट्रांसपिरेशन होता है। स्टोमेटा जब ओपन होते हैं तो ट्रांसपिरेशन का रेट बढ़ जाता है। स्टोमेटा जब क्लोज हो जाते हैं तो ट्रांसपिरेशन का रेट घट जाता है, बहुत कम हो जाता है। और जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है, धूप ज़्यादा है, तो उसमें क्या होता है, तब ट्रांसपिरेशन भी बढ़ जाता है, क्योंकि वाटर का वेपर बनना ज़्यादा तब भी स्टार्ट हो जाता है। तो उस टाइम में ट्रांसपिरेशन बढ़ जाता है। तो ये तो हो गया ट्रांसपिरेशन। इसके कंपैरिजन में गटेशन देखते हैं। गटेशन ये होता है कि जिस तरह से रूट, हमने कहा कि वाटर लेता है, रूट वाटर लेता है, उसकी बॉडी में, प्लांट बॉडी में जाता है, लीफ तक के पहुंचता है। अब लीफ में जब ये होता है, रात का टाइम होता है और ट्रांसपिरेशन बहुत कम हो जाता है। जब स्टोमेटा क्लोज हो जाता है तो ट्रांसपिरेशन बहुत कम ही होता है, बिल्कुल ना के बराबर। तो रात में जब ट्रांसपिरेशन बहुत कम हो जाता है, स्टोमेटा के थ्रू, लेंटिकल्स के थ्रू होता रहता है, तो ये जो रात में जब रूट ने वाटर एब्जॉर्ब किया, वाटर एब्जॉर्प्शन तो चलता रहता है उसका, वाटर एब्जॉर्ब किया, वो लीफ तक पहुंचा, अब वो वेपर बन के नहीं निकल रहा है और रूट नीचे से रूट प्रेशर बिल्ट हो रहा है। तो अब वो जो वाटर होता है, वो जो लीफ है, मान लेते हैं ये लीफ है, तो लीफ की जो किनारे, जो लीफ की मार्जिन है, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। उन पोर्स को हाइड्रोथोड्स कहा जाता है। तो उन पोर्स के थ्रू फिर वाटर की ड्रॉप्स निकल आती हैं। जब वो नीचे से प्रेशर बिल्ट हुआ, वाटर नीचे से आ रहा है और रूट प्रेशर बिल्ट हुआ, तो फिर जब लीफ तक के पहुंचा तो वाटर जो होता है वो ड्रॉपलेट के फॉर्म में उन्हीं पोर्स से बाहर निकल आता है, जिसको हाइड्रोथोड कहते हैं। उन पोर्स से ड्रॉपलेट बाहर निकल आते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस तो ये हुआ कि ट्रांसपिरेशन में वाटर वेपर के फॉर्म में निकलता है, गटेशन में वाटर जो होता है वो ड्रॉपलेट के फॉर्म में निकलता है। ट्रांसपिरेशन में क्या हुआ कि वाटर जो होता है वो स्टोमेटा के थ्रू या अदर ओपनिंग के थ्रू निकलता है, जबकि जो गटेशन में वाटर निकलता है, ड्रॉपलेट निकलते हैं, वो हाइड्रोथोड के थ्रू निकलते हैं। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन दिन में जब तेज धूप होती है तो उसका वो रेट बढ़ जाता है, बहुत तेज होता है। लेकिन जब गटेशन कब होता है? गटेशन कब होता है? जब ट्रांसपिरेशन बहुत कम हो। ट्रांसपिरेशन जब हो रहा है तब तो वाटर वेपर बन करके निकल ही रहा है, तो रूट प्रेशर ज़्यादा बिल्ट ही नहीं होगा। नीचे से वाटर आ रहा है और वो लीफ तक के जा रहा है और लीफ से वेपर बन के बाहर निकल जा रहा है, तो रूट प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्ट नहीं होगा। लेकिन जब ट्रांसपिरेशन बंद हो गया, बहुत कम हो गया, अब नीचे से वाटर आ रहा है, तो वो रूट प्रेशर बिल्ट करेगा। तो जब वो रूट प्रेशर बिल्ट करेगा तो क्या होगा? वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में निकल आएंगे। तो जो ट्रांसपिरेशन होता है वो हमेशा हुआ करता है, लेकिन दिन में बहुत ज़्यादा होता है, रात के कंपेरिजन में। लेकिन जो गटेशन वाला प्रोसेस है ये रात में ज़्यादा होता है, ये सुबह के टाइम में होता है, जब टेम्परेचर कम होता है तब गटेशन ज़्यादा होता है। तो ये डिफरेंस हुआ गटेशन और ट्रांसपिरेशन में। और ट्रांसपिरेशन में एक चीज़ और होता है कि ट्रांसपिरेशन में जो वाटर वेपर निकलता है, अब वो जो वेपर निकलता है वाटर का ही एक फॉर्म है, तो वो प्योर होता है। लेकिन अगर गटेशन की बात करें तो गटेशन में जो वाटर निकलता है वो प्योर नहीं होता, उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मिले हुए होते हैं, तो वो प्योर वाटर नहीं होता। जबकि गटेशन में जबकि ट्रांसपिरेशन में जो होता है वो प्योर वाटर होता है और गटेशन में इम्प्योर वाटर होता है। तो ये सारे डिफरेंसेस होते हैं गटेशन में और ट्रांसपिरेशन। और ट्रांसपिरेशन तो हमेशा होने वाला प्रोसेस है। मतलब ये कि अगर वाटर की कमी भी होती है प्लांट में तो भी ट्रांसपिरेशन हुआ करता है। लेकिन गटेशन इस कंडीशन में नहीं होता। अगर वाटर मिनरल्स की कमी है प्लांट में, उसकी डिफिशिएंसी है, तब गटेशन नहीं होगा। तो गटेशन तभी होगा जब उसमें वाटर उसको सफिशिएंट मिल रहा हो, वाटर प्रेशर बिल्ट हो रहा हो, तभी गटेशन होता है। तो उम्मीद करते हैं आप गटेशन और ट्रांसपिरेशन इन दोनों का डिफरेंस समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है, कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।